हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है अहंकार पर। अहंकार सबसे बुरी चीज होती है। अहंकार सर्वनाश का मूल होता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार यानी अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अहंकार पर विवेचन और ध्यान दें कि जीवन में कभी भी अहंकार यानी गर्व यानी अभिमान न आने दे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, संश्रित मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सकल शोकदायक अभिमाना संपूर्ण शोक देने वाला अभिमान है। तो प्रस्तुत करते हैं इसका विवेचन इस तरह से। शोक कहते हैं मृत्यु को, बुरी स्थिति को। लंकापति रावण बहुत बड़ा विद्वान, धनवान, ऐश्वर्यवान सब था, किसी गुणों की कमी नहीं थी, किंतु एक अवगुण था, अहंकार। और यह अहंकार उसके लिए सकल शोकदायक हो गया। लंका का विनाश हुआ, 1.25 लाख नाते, 1.25 लाख पोता सारे, कहा गया है 1 लाख नाती 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, रहा न जलाने वाले दिया न बाती। यानी इससे बड़ा शोक क्या हो सकता है। सारे के सारे मारे गए। लंकापति रावण को यह अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। लंकापति रावण को यह अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। उसने ज्योतिष विद्या में इतनी पारंगतता प्राप्त कर ली कि 9 ग्रह को बंदी बना लिया था। ये 9 ग्रह किसी को बिगाड़ नहीं सकते थे। ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रावण संहिता। आज बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास रहते हैं, क्योंकि उसमें ज्योतिष के सारे गुण लिखा हुआ है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि उससे शिव को अति शीघ्र प्रसन्न किया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए रावण का सर्वनाश हो गया अहंकार के कारण। बाली का सर्वनाश हुआ अहंकार के कारण। अहंकार यानी अभिमान। बाली ने वो बल था कि जो कोई भी उससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाता था। लेकिन फिर भी बाली मारा गया, रावण मारा गया। किस कारण से? अहंकार के कारण से। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, और वो किसी भी स्थिति में मनुष्य के पास हो जाता है, और मनुष्य को इसे अपने मन से मिटाना चाहिए, अपने जीवन में आने नहीं देनी चाहिए। हर किसी को कुछ न कुछ अहंकार आता है। धन वाले को धन का अहंकार, लेकिन धन भी एक न एक दिन जाता ही है। धन यानी लक्ष्मी अस्थाई नहीं होती। लक्ष्मी को चंचल कहा गया। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। अगर रूप का अभिमान है तो रूप भी एक न एक दिन ढल जाता है। जो जवानी में सुंदरता रहती है वो बुढ़ापे में नहीं रहती है। इसीलिए आपने गाना सुना होगा, गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। ये फिल्मी गाना आपने सुना होगा, गोरे रंग पर न इतना गुमान कर। तो सुंदरता पर भी मनुष्य कभी गुमान नहीं करना चाहिए। सुडौल शरीर, स्वस्थ शरीर एक दिन ऐसा ढांचे हो जाता है, एक दिन ऐसा खंडर बन जाता है कि उसे देखने की भी इच्छा नहीं करती है। झुर्रियाँ पड़ जाती, हड्डियाँ निकल आती है, मांस गल जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है अगर अपने बल का अहंकार करता है, न जाने पोलियो लकवा कब मार जाए। आज के युग में हर किसी को बीपी चेक कराते हुए आपने देखा होगा। बीपी एक इतना खतरनाक बीमारी है, इतना खतरनाक बीमारी है जो सदियों पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बीपी का शिकार हर किसी को हो गया है। बीपी का मतलब क्या हुआ? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, उच्च या निम्न। रक्तचाप के बढ़ने से हार्ट अटैक होता है। रक्तचाप के बढ़ने से पोलियो मार जाता है, लकवा मार जाता है। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है।
तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य का अभिमान करता है, अपनी स्वस्थता का अभिमान करता है, तो न जाने कब लकवा मार जाए कि उसका स्वास्थ्य भी खंडन हो जाए। इसलिए मनुष्यों स्वास्थ्य की अभिमान नहीं करना चाहिए। धन की अभिमान, स्वास्थ्य की अभिमान, बल की अभिमान। बल के बारे में बता दिया, रावण जैसा बलि मारा गया और बाली जैसा बलि मारा गया, और कितने ही बलवान मारे गए। इस सबको बताना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने दिन तक प्रवचन देते जाएंगे, इसलिए सिर्फ 2 का उदाहरण। अब चलिए अन्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम लेते हैं, यश का अभिमान, गौरव का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आपको यश मिला, कीर्ति मिली, कल कुछ आपसे भूल हो जाए तो वो भी दुमन हो सकता है। भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट की एक कथा आती है कि वे अपनी कीर्ति को अमर बनाने के लिए वृषभाचल पर नाम लिखने के लिए, वृषभाचल एक पर्वत का नाम है, उस पर जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उसका नाम लिखाता था। जब नाम लिखने के लिए गए तो वहाँ एक जगह भी खाली नहीं था। वे जाकर इंद्र से बोले कि हाँ तो जगह खाली नहीं है, मैं नाम कहाँ लिखूँ। देवराज इंद्र बोले कि किसी का नाम मिटा दीजिए और अपना नाम लिख लीजिए। हजारों वर्षों से यही होते आया है। तो भरत जी ने कहा कि तो कल कोई मेरा नाम भी मिटाकर अपना नाम लिख देगा। इंद्र जी ने कहा इसमें शक की कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे नाम से मतलब नहीं कि जब मैं किसी का नाम मिटा दूं और लिख दूं कल कोई मेरा नाम मिटा दे। भरत को उस समय अपने कीर्ति और यश का अभिमान खत्म हो गया कि कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, कोई भी मनुष्य यश कमा सकता है, कोई भी मनुष्य कीर्ति कर सकता है। हमने किया तो क्या किया। इसलिए मनुष्य को अगर उसके जीवन में कुछ अच्छाई हो, कुछ भी क्षेत्रों में वो सफल बने, तो इन सारे के सारे श्रेय ईश्वर को देना चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। मनुष्य आपको गर्व देने वाले बहुत मिलेंगे, कहेंगे कि आपने जो किया संसार में कोई नहीं किया, लेकिन यह मत सोचना कि मैंने किया। आपने जो भी कुछ किया ईश्वर की मर्जी से किया। अगर धन आपके पास है तभी आप धन वाले काम कर सकते हैं, बल अगर आपके पास है तभी किसी की सहायता कर सकते हैं, विद्या अगर आपके पास है तो किसी को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सब आया कहाँ से? ये सब आया ईश्वर की प्रेरणा से। इसलिए आप सारे के सारे श्रेय ईश्वर को दें। रहीम कवि के जीवन में भी ऐसा कुछ बात आती है। रहीम प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दिया करते थे और दान देने वक्त वो अपनी आंखें को नीचे रखते थे। जिसे दान दे रहे हैं उसे नजरें कभी नहीं मिलाते थे। एक दिन किसी ने पूछा कि आप दान देते वक्त अपनी नज़रें क्यों नीचे रखते हैं? उन्होंने कहा कि देने वाला तो कोई और है, लोग सिर्फ मुझे कहते हैं कि रहीम ने दिया, इसलिए दाता कोई और है, मैं तो सिर्फ श्रेय हूँ। इसलिए मनुष्य को यह न सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। रहीम कवि ने कहा दाता कोई और है, देनदार कोई और है, मैं तो सिर्फ दे रहा हूँ, देने वाला कोई और है। तो मनुष्य को हर क्षेत्र में अपने शुभ कार्यों की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और गर्व नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा करने वाले अगर मिलें तो आप उनसे कोसों दूर रहें, क्योंकि प्रशंसा सुनते सुनते आपके मन में अहंकार आएगा। इसलिए प्रशंसा के भूखे न रहें और अहंकार को पनपने न दें।